राधा अष्टमी का व्रत कब करें, पूजा कैसे करें, पारण कब करें, बाकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस खास और बरसाना के राधा मंदिर समेत देश भर के किशोरों जी को समर्पित मंदिरों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है और राधा रानी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके विशेष चीज़ों का दान किया जाता है। और यह व्रत आपको क्यों ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, ये भी हम आगे चल के जानेंगे। सबसे ज़्यादा इसकी धूम जो है वो बरसाना में होती है। यह व्रत जो है कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन साधक व्रत रखते हैं और धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से किशोरी जी प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि राधाष्टमी को ही श्री राधा रानी के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि अब व्रत साल 2024 में कब रखा जाएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन है। अष्टमी 10 तारीख को भी है, 11 तारीख को भी। तो व्रत आपको किस दिन रखना है, 10 या 11 तारीख को। पूजा आपको कब करनी है और पारण आपको कब करना है। तो पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर को रात को 11:11 पर शुरू होगी और वहीं इस तिथि का समापन 11 सितंबर को रात 11:46 पर समाप्त होगा। तो उदया तिथि के अनुसार राधाष्टमी का जो व्रत है वो 11 सितंबर को रखा जाएगा। तो यह व्रत आपको 11 सितंबर को रखना है। तो चलिए आप जान लेते हैं कि आपको व्रत कैसे रखना है और पूजा कैसे करनी है। बाकी चीज़ें भी जान लेते हैं और आपको राधाष्टमी के दिन क्या क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो सबसे जान लेते हैं पहले कि इसका पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है। राधाष्टमी के दिन राधा रानी की जो पूजा सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1 बजे तक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। राधाष्टमी के दिन ब्रह्म वेला में उठे और दिन की शुरुआत देवी देवता के ध्यान से करें। दैनिक कार्यों को करने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। साफ शुद्ध वस्त्र पहनकर आप पूजा स्थल पर अपने जाकर वहाँ पर अपने हाथ पर जल रखकर आप 3 बार आचमन करें और ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः इस तरीके से मंत्रों का जाप करें और व्रत का शुभारंभ करें। अब व्रत के लिए आपको क्या करना है कि घर और मंदिर की विशेष सफाई भी कर लेनी है और जहाँ पर आपको पूजा करनी है वहाँ पर सफाई करने के बाद आपको चौकी एक ले लेनी है। वहाँ पर चौकी रखकर आप लाल कपड़ा बिछाकर राधा रानी की, राधा कृष्ण जी की मूर्ति को विराजमान करें और उनका ध्यान करके व्रत का संकल्प करके पूजा का अपनी शुरुआत करें। पूजा आपको उसी प्रकार करनी है जैसे कि कलश रखकर धूप, दीप, पुष्प सारी चीज़ों को करके और राधा रानी का आपको श्रृंगार विधिवत करना है। श्रृंगार की चीज़ें जितना भी हो सके आप ज़रूर खरीदें और राधा रानी का श्रृंगार ज़रूर करें। उसके बाद विधिवत पूजा करने के बाद आपको देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और मंत्रों जाप करें। इसके बाद राधा कृष्ण से जीवन में अपने सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रार्थना करें और दिन भर व्रत रखें। संध्या काल में आप फिर से पूरा धूप, दीप, भोग जितना भी विधिवत पूजा होती है उसके करने के बाद आरती करें और उसके बाद आपको फलाहार करना है। इसके बाद अगले दिन पूजा अर्चना करने के बाद आपको व्रत का पारण करना है। वैसे तो काफ़ी लोगों की मान्यता है जो राधाष्टमी का व्रत है वो दोपहर तक ही रखा जाता है और दोपहर की पूजा करने के बाद यानी कि पूजा करने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। यानी कि आप अन्न नहीं खाएं लेकिन आप फलाहार पूजा करने के बाद ले सकते हैं। राधाष्टमी के व्रत के कुछ नियम हैं जैसे कि आप तामसिक भोजन का सेवन ना करें, बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें, किसी के प्रति गलत विचार धारणा रखें, घर को गंदा ना करें, व्रत के दौरान दिन में ना सोइए। और ये चीज़ नियम आपको हमेशा ही रखने चाहिए, व्रत हो या ना हो। और व्रतों में तो ज़रूर इसका ध्यान रखना चाहिए। अपने पूरे दिन आपको भगवान में ही ध्यान रखना चाहिए काम करते हुए भी और अच्छे से अच्छा कर्म और आचरण करना चाहिए। और इस दिन आपको दान ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दान करना इस दिन आपके लिए बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। विशेष रूप से दान हमेशा आपको एक सुपात्र को ही देना चाहिए, यानी जिसको उस दान की ज़रूरत है। विशेष रूप से गरीबों के जिनके पास ऐसी चीज़ें ना हो, चाहे अन्न का हो, वस्त्र का हो, धन का हो, किसी भी चीज़ का आप दान करें, सहायता करें, जरूर से जरूर करें। दान करने से भक्त के समस्त कष्टों का निवारण होता है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन राधा रानी की कृपा से भक्त के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रवेश होता है, क्योंकि जो राधा कृष्ण का प्रेम, हर्षोल्लास का दिन होता है।